नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर इस समय की बिहार का जनादेश करीब करीब स्पष्ट है और इस जनादेश ने एनडीए की आंधी दिखाई है। एनडीए की सीटों की संख्या 200 के पार पहुंचती दिख रही है। बीजेपी 91 सीटों पर तो जेडीयू 83 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। वहीं लोजपा रामविलास भी 19 सीटों पर बढ़त है। महागठबंधन 33 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। बिहार में जनादेश एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। स्पष्ट जनादेश है और स्पष्ट जनादेश ये बता रहा है कि एनडीए पर जनता ने भरोसा किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने इस चुनावी अभियान में रिकॉर्ड बनाया है। 200 के पार एनडीए गठबंधन की सीटें जाती नजर आ रही है। मतगणना के बाद जैसे जैसे आंकड़े आते गए वैसे वैसे ये साफ होता गया कि एनडीए खेमा स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ता दिख रहा है और स्पष्ट बहुमत बड़ी जीत का इशारा कर रही है। और इस आंकड़े ने सभी गठबंधन के सहयोगियों के चेहरे पर खुशी बिखेर दी है। एनडीए की जीत से चिराग पासवान गदगद नजर आ रहे हैं। लोजपा रामविलास के बम्पर प्रदर्शन से चिराग पासवान बेहद प्रसन्न हैं। चिराग ने परिवार के साथ पार्टी की जीत का जश्न मनाया और कार्यकर्ताओं के साथ सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी का जो प्रदर्शन है उससे चिराग पासवान विशेष रूप से उत्साहित नजर आ रहे हैं। जीत का जश्न परिवार वालों के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ, और जो प्रदर्शन विशेष रूप से लोजपा रामविलास का रहा है बेहद शानदार स्ट्राइक रेट कहा जा सकता है। और इस प्रदर्शन से उत्साहित चिराग पासवान जोरदार जश्न मनाते नजर आए हैं। इधर बिहार में बम्पर प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है और अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है ये सुशासन और विकास की जीत है, जन कल्याण की भावना की जीत है। वहीं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न की तैयारी जोर शोर से चल रही है। थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी की जा रही है तो दूसरी ओर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई है। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में जितनी मेहनत पार्टी नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं ने की थी वो मेहनत रंग लाई है। और ये देखिए बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी हो रही है। कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है और अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जो थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। इधर आंकड़े अब स्पष्ट होने लगे हैं। दरौंदा सीट से बीजेपी के करणजीत सिंह की जीत सुनिश्चित हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी करणजीत सिंह ने अपनी सीट पर शानदार प्रदर्शन किया है और अपने प्रदर्शन पर उन्होंने खुशी जताई है, जनता का आभार व्यक्त किया है। सम्मानित जनता की है, एनडीए की कार्यकर्ता की है, सीमांत जिला के तमाम एनडीए के लोगों का है जिन्होंने साथ दिया है। बिहार के विकास का ही जीत है। बिहार में नीतीश और मोदी के विश्वास का ये जीत है। इसके लिए आप सबको भी, मीडिया के साथी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। खेल के आए हैं, गुलाल खेल के पा रहे हैं और पूरा ये कलर जो है भगवा कलर लहरा रहा है एकदम। आप तो जानते हैं पहले से ही सीमांत भगवा में हो गया था और आज फिर दोबारा 2010 का इतिहास फिर सीमांत वासियों ने रचा। इसके लिए आप सबको सीमांत वासियों को धन्यवाद। बेगूसराय के मटिहानी सीट से आरजेडी प्रत्याशी नरेंद्र कुमार सिंह और बोगो सिंह ने जीत दर्ज की है। इस प्रदर्शन पर बोगो सिंह भावुक हो गए हैं। मटिहानी की जनता का आभार व्यक्त किया है नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने।
का बेटा हूँ, भाई हूँ, सेवक हूँ। बेगूसराय की आवाज हूँ, जब तक शरीर में सांस रहेगा। मटियानी विधानसभा और बेगूसराय के मान सम्मान के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ता रहेगा और जब तक सांस रहेगा मटियानी और बेगूसराय की मानवीय सेवा, इंसानियत के पथ पर इस जिला को आगे बढ़ाने का। वहीं गया से बड़ी खबर आपको बता दें, जीतने वाले उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। बेलागंज से जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी ने जीत दर्ज की है और जीत का सर्टिफिकेट उन्हें दिया गया है। तो गया टाउन से बीजेपी प्रत्याशी प्रेम कुमार ने जीत दर्ज की है। निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेम कुमार को भी जीत का सर्टिफिकेट दे दिया है। बड़ी खबर इस समय की नालंदा से आपको बता दें, नालंदा जिले से ही आरजेडी का सूपड़ा साफ हो गया है। आपको बता दें कि नालंदा में तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी ने भी महागठबंधन प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था। नालंदा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपनी चुनावी सभाओं में बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन वहां से आरजेडी का सूपड़ा साफ हो गया। इस्लामपुर सीट से आरजेडी के राकेश रोशन को भी हार का सामना करना पड़ा है। तो नालंदा सीट से कहे तो महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजकुमार जुड़ रहे हैं। राजकुमार, नालंदा का चुनाव परिणाम महागठबंधन के लिए निराशाजनक, पूरे जिले से महागठबंधन का सूपड़ा साफ होता दिखा। देखिए दीपक जी, सुबह से जो रुझान मिल रहा था वो एनडीए के पक्ष में रुझान मिल रहा था। एक सीट पर थोड़ी टक्कर मानी जा रही थी हिलसा विधानसभा से, मगर राजद के उम्मीदवार जो है और राजद के प्रवक्ता जो है शक्ति सिंह यादव को भी हार का सामना करना पड़ा। वहां से भी जदयू के उम्मीदवार जो है जीत हासिल किए हैं। कुल मिलाकर माना जाए तो नीतीश कुमार का नालंदा गढ़ माना जाता था और सातों विधानसभा पर इस बार एनडीए के उम्मीदवार ने कब्जा कर लिया है। जी बिल्कुल, तेजस्वी ने भी जोर लगाया था, राहुल गांधी ने भी दम दिखाया था, चुनावी सभा में बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन उसका कोई असर जनता पर नहीं पड़ा लगता है। देखिए, राहुल गांधी नालंदा में सभा किया था और उस दौरान उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पर जब चुनाव जीत के आएंगे तो यहाँ पर जो है टॉप क्लास का यूनिवर्सिटी बनाएंगे। शायद उन्हें मालूम नहीं था कि नालंदा यूनिवर्सिटी का नीतीश कुमार ने पुनः गठन कर दिया है। अब यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से वादे किए गए थे। तेजस्वी भी तरह तरह के वादे किए थे। वोट चोरी का जो मुद्दा लगाया गया था, महिलाओं के साथ जो वादा किया गया था, मगर उनका कोई वादा नहीं चला, जिसके कारण जो है एनडीए का खेमा जो है बरकरार रह गया। पिछली बार 6 सीट एनडीए जीती थी, मगर इस बार 7 के 7 सीट एनडीए के खाते में चला गया है। धन्यवाद राजकुमार तमाम जानकारियों के लिए।